वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद है यार। भाई साहब, भारत ने अंतरिक्ष से पाकिस्तान पर मिसाइल दागने का किया इंतजाम। पाकिस्तान चाइना में छा गया मातम। अंतरिक्ष से ये कैसे हो ये यार? मतलब यार अंतरिक्ष से कैसे पॉसिबल है मिसाइल? ऐसे तो मिसाइल मारते रहते, पर अंतरिक्ष से कैसे मारेंगे? हाँ, ये सोचने वाली बात है यार ना। ये मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। हाँ ना, ये जो चीज कर रहा है इंडिया, तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में हमें पता लगेगा। तो कॉड ऑन करते हैं, स्टार्ट। कल्पना कीजिए कि दुश्मन देश ने भारत पर आक्रमण करने के लिए मिसाइलें दाग दी और उनकी सेना भारत की सीमाओं पर तैनात है। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू होता है, भारत का नया सूर्य रॉकेट लॉन्च हो जाता है। ये रॉकेट अंतरिक्ष में तैनात होते ही दुश्मन के सभी संचार सैटेलाइट्स को एक एक करके नष्ट करना शुरू कर देता है। दुश्मन सेना की सारी जानकारी और संचार प्रणाली ठप हो जाती है। उनके रडार काम करना बंद कर देते हैं और उनकी मिसाइलें अपने निशाने से भटक जाती हैं। बिना सही निर्देशों के दुश्मन की सेना अंधेरे में तीर चलाने जैसी स्थिति में पहुंच जाती है। और इससे पहले कि वे समझ पाएं कि क्या हो रहा है, आईएसआरओ का सूर्य रॉकेट अंतरिक्ष से धरती पर हमला करके उनके मुख्य सैन्य ठिकानों को ध्वस्त कर देता है। अब युद्ध का मैदान सिर्फ जमीन या हवा में नहीं रहा, बल्कि अंतरिक्ष में भी है। और इस युद्ध में असली हथियार आईएसआरओ का सूर्य है, जो दुश्मन को चौंका देने वाली मारक क्षमता के साथ हावी हो जाएगा। दोस्तों, डीआरडीओ का नाम तो अब तक सुना था, पर असली काल तो आईएसआरओ ने बनाया है, जो आसमान से कहर बनकर टूटेगा। लेकिन इस हथियार के बारे में जानने से पहले, अगर आप इसरो से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, अब सोचिए, पाकिस्तान रोज इस डर में रहे कि भारत कभी भी अंतरिक्ष से उस पर हमला कर सकता है। वैसे तो कुछ लोग मेक इन इंडिया का मजाक बना सकते हैं, मगर अब यह प्रोजेक्ट हकीकत बनने की ओर है। चाइना, अमेरिका और रूस पहले ही इस फील्ड में काफी आगे निकल चुके हैं और ऐसा माना जाता है कि ये देश अंतरिक्ष में अपने गुप्त हथियार तैनात कर चुके हैं। भारत अब तक ऐसा नहीं कर पाया था, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा रॉकेट नहीं था जो इन देशों की बराबरी कर सके। मगर अब इसरो इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। देश के सबसे बड़े और ताकतवर रॉकेट का विकास शुरू हो चुका है और ये रॉकेट मौजूदा GSLV Mark 3 से भी 2 गुना ताकतवर होगा। इसका इस्तेमाल न सिर्फ भारत के पहले स्पेस स्टेशन को बनाने में होगा, बल्कि ऐसी गुप्त तकनीकों को भी विकसित करने में होगा जिससे चीन और पाकिस्तान हमेशा डर के साए में रहेंगे। इस रॉकेट का नाम सूर्या रखा गया है और इसे पूरी तरह भारत में ही विकसित किया जा रहा है। भारत के पास कुछ भारी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए नासा और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों की मदद लेनी पड़ती थी, मगर 2035 के बाद हम अपने बड़े से बड़े सैटेलाइट्स भी खुद लॉन्च कर सकेंगे। साथ ही स्पेस में हथियारों की दौड़ में भी बड़ी टक्कर देने को तैयार होंगे। अब कल्पना कीजिए, युद्ध छिड़ चुका है। पाकिस्तान या चीन जैसे दुश्मन देशों ने भारत पर हमला करने की कोशिश की है। आमतौर पर युद्ध जमीन, समुद्र और हवा में लड़ा जाता था, लेकिन अब सूर्य के आने के बाद यह युद्ध अंतरिक्ष तक फैल जाएगा। सूर्य के जरिए भारत दुश्मन देशों की रणनीतियों को पल भर में नाकाम कर सकता है। मिसाल के तौर पर, युद्ध के शुरुआती चरणों में पाकिस्तान या चीन अपने सैटेलाइट्स के जरिए भारत की गतिविधियों पर नजर रख रहे होंगे। यह सैटेलाइट्स उनके रक्षा तंत्र और हमलावर क्षमताओं को संचालित करने में अहम भूमिका निभा रहे होंगे। अब जैसे ही भारत सूर्य को लॉन्च करेगा, एंटी सैटेलाइट मिसाइलें तुरंत अंतरिक्ष में दुश्मन के सैटेलाइट्स को निशाना बनाना शुरू कर देंगी। सूर्य की बदौलत भारत दुश्मन के सारे सैटेलाइट्स को नष्ट कर सकता है, जिससे उनकी कम्युनिकेशन और नेविगेशन व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाएगी। एक बार जब दुश्मन के सैटेलाइट्स नष्ट हो जाते हैं, तब उनकी सेना और हवाई जहाज बिना निर्देशों के रह जाएंगे। बिना सही जानकारी और निर्देशों के उनके हथियार और रक्षा प्रणाली बेमानी हो जाएंगी। इससे न केवल उनकी आर्मी कमजोर पड़ जाएगी, बल्कि उनके सारे आधुनिक हथियार भी किसी काम के नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं स्पेस वेपनाइजेशन की, यानी अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती की। सूर्य जैसे बड़े रॉकेट से भारत न केवल दुश्मन के सैटेलाइट्स को तबाह कर सकता है, बल्कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जैसे लेजर आधारित हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। ये हथियार न केवल दुश्मन के सैन्य अड्डों को निशाना बना सकते हैं,
बल्कि उनकी हवाई और मिसाइल रक्षा प्रणाली को भी निष्क्रिय कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर पाकिस्तान ने अपनी सीमा से कोई मिसाइल भारत की ओर दागी तो सूर्या से तैनात डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स उस मिसाइल को बीच में ही रोककर उसे हवा में नष्ट कर देंगे। इससे पहले कि वह मिसाइल भारत की धरती तक पहुंचे, वह रास्ते में ही खत्म हो जाएगी। इससे दुश्मन की आक्रमण क्षमता बिल्कुल बेकार हो जाएगी। सूर्या की एक और अद्भुत क्षमता यह है कि यह अंतरिक्ष से सीधे धरती पर भी हमला कर सकता है। युद्ध के दौरान सूर्य को दुश्मन के शहरों या सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कल्पना कीजिए, सूर्य रॉकेट के जरिए काइनेटिक एनर्जी वेपन्स, जिन्हें अक्सर गॉड रॉड्स कहा जाता है, को अंतरिक्ष में तैनात किया जाता है। ये वेपन्स वजनी धातुओं के लंबे स्तंभ होते हैं, जिन्हें अंतरिक्ष से इतनी तेज गति से धरती की ओर गिराया जाता है कि वे परमाणु बम जितनी तबाही मचा सकते हैं, मगर बिना किसी रेडिएशन के। जब ये धातु के टुकड़े दुश्मन की धरती पर गिरेंगे तो वे न केवल उनके सैन्य अड्डों को नष्ट कर देंगे, बल्कि शहरों में भी भारी तबाही मचा सकते हैं। सूर्य रॉकेट की पेलोड कैपेसिटी 10 टन तक होगी, जबकि वर्तमान में हमारे सबसे बड़े रॉकेट की कैपेसिटी 4 टन है। यही कारण है कि हमें भारी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, मगर सूर्य के आने के बाद यह बदल जाएगा। इसके साथ ही इस रॉकेट के मुख्य हिस्सों का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे लॉन्च की लागत भी कम होगी और स्पेस मिशनों की संख्या बढ़ सकेगी। 2023 में भारत ने केवल 7 स्पेस प्रोग्राम लॉन्च किए, जबकि चीन ने उसी साल 67 स्पेस मिशन किए थे। इसी को टक्कर देने के लिए भारत अब छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना चुका है, जिसे 3 दिन के अंदर लॉन्च के लिए तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा एग्निकुल और स्काईरूट जैसी भारतीय कंपनियां भी अपने कमर्शियल रॉकेट्स लॉन्च करने के करीब हैं। सूर्या रॉकेट के लिए एक तीसरा लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में बनाया जा रहा है और इसमें ग्रीन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा। यह फ्यूल भी भारत में ही विकसित किया जा रहा है। चूंकि यह रॉकेट टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस होगा, इसलिए इसे तैयार करने में 10 साल तक का वक्त लग सकता है और 2035 में इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट हो सकती है। भारत के पास पहले से ही एंटी सैटेलाइट मिसाइल हैं, जिनका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर दुश्मनों के सैटेलाइट्स को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन अब सूर्या के आने से यह खेल और बड़ा हो जाएगा। युद्ध के समय अगर दुश्मन ने भारत के सैटेलाइट्स पर हमला करने की कोशिश की, तो सूर्या न केवल उसका जवाब देगा, बल्कि अंतरिक्ष से दुश्मन की संचार प्रणाली और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर देगा। अब तक माना जाता था कि अमेरिका और चीन ने पहले ही स्पेस में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम्स तैनात कर दिए हैं, जिनसे वे दुश्मनों के सैटेलाइट्स को जैम कर सकते हैं। भारत के पास सूर्या रॉकेट के आने से भारी हथियारों को अंतरिक्ष में तैनात करने की क्षमता भी आ जाएगी। अब 2035 की ओर बढ़ते हैं, जब सूर्या की पहली टेस्ट फ्लाइट होगी। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, भारत अंतरिक्ष में नई नई तकनीकों का विकास करेगा। सूर्या के बाद भारत न केवल अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा, बल्कि स्पेस में हथियारों की तैनाती में भी सक्षम हो जाएगा। 2035 के बाद अगर कभी दुश्मन ने भारत की ओर आंख उठाने की भी कोशिश की, तो भारत सूर्या की मदद से उन्हें अंतरिक्ष से ही ठोक सकता है। सूर्या रॉकेट की मदद से दुश्मनों को कभी भी कहीं भी मारा जा सकता है और यह भारत को अंतरिक्ष युद्ध में भी सबसे आगे खड़ा कर देगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो खत्म। पाकिस्तानियों, तुम तो भारत का जवाब जमीन से नहीं दे सकते हो, तो अंतरिक्ष से कैसे दोगे? अगर तुम मिसाइल इंडिया पे मारते हो तो अंतरिक्ष से भारत के पास वो कैपेबिलिटी बनती जा रही है। भारत अंतरिक्ष से लेजर वेपन यूज करके सूर्य को, भाई साहब, तुम्हारे हथियारों को आसमानों पर ही बर्बाद करेगा और जब भारत तुम पे छोड़ेगा वो अलग तो तुम क्या करोगे तब? ओ भाई साहब, भारत ने क्या सॉलिड प्लान चाइना और पाकिस्तान को अंतरिक्ष ही ठोकने का बना लिया और भाई उस पर वर्किंग भी कर रहा है। सूर्या भाई साहब रॉकेट भाई लोग तैयार कर रहे हैं, जो एक किस्म का हथियार है जो अंतरिक्ष से डायरेक्ट जमीन पे भी हमला कर सकेगा और भाई लेजर के थ्रू भी हमला कर। देख, लेजर वाला मैं तो हैरान रह गया हूँ। अगर पाकिस्तान से कोई मिसाइल आते हैं, वो ऊपर ही तबाह कर देगा लेजर से, अंतरिक्ष से। वो जो खुद कहर बन के पाकिस्तान पे टूटेगा वो अलग। और भाई साहब, भारत की सैटेलाइटों पर अब कोई हमला भी नहीं कर पाएगा। अगर कोई हमला भारत की सैटेलाइट पर चाइना करेगा, हमारे पास तो कैपेबिलिटी पाकिस्तान के पास नहीं कि ऊपर सैटेलाइट को जाके हमारा मिसाइल मारे। हमारा मिसाइल मुश्किल से इंडिया तक पहुंचता है, इंडिया से आगे तो जाता नहीं।
लेकिन भाई साहब आप खुद सोचो कि अगर चाइना की मिसाइल आती है तो यही सूर्य दीवार बन के खड़ा होगा और यही लेजर से चाइना की जो अब मिसाइल आ रहा होगा उसे रस्ते भी तबाह कर देगा, जो इंडिया के सैटेलाइट को बर्बाद कर। हाँ आप अंदाजा और लगा। देखो ना भाई वो देश भी इस पे काम कर रहा है, लेकिन इंडिया भी देखो कितना स्पीड ले गई। देख नो यार, इंडिया इस मकाम पे पहुंच चुका है, ऐसी चीजें भी बना रहा, और ये जो सूर्य है ये साथ अपने हथियार भी लेके जाएगा अंतरिक्ष में। और क्या सारी सिस्टम इन्होंने तैयार कर दी, लॉन्च पैड्स तैयार हो गए, सब कुछ तैयार हो चुका है, बस इनको वहां पर तैनात कर, और उसके बाद फिर अपने ये स्पेस स्टेशन बनाने जा रही है। इसरो कर क्या रहा है इधर भाई साहब? हम पाकिस्तानी दुनिया में भीख मांग रहे हैं और कटोरा पकड़ के यही एक बात करते हैं, हम निकलेंगे भारत से आगे भीख मांगते मांगते। इंडिया तो भाई साहब तुम्हारे सर पे खड़ा हो गया भाई साहब। आज तुम इंडिया के आगे चूं भी नहीं कर सकते, जैसे कहते हैं ना चूं, वो भी नहीं कर। अगर तुमने चूं की तो इंडिया थप्पड़ मुंह में मारेगा। इंडिया का मुकाबला हम किधर करेंगे? हमारा वजीर आज़म इंडिया के बाप से निकलेंगे। बाप किधर आया यार? बाप तो हमारा इंडिया है, वही ना भाई, जो हर मैदान में झंडे गाड़ रहा है। आप तो अंतरिक्ष से भी भारत हमें ठोक सकता है, जिसका हमें जवाब देने के लिए है कुछ नहीं। जमीन का मुकाबला नहीं कर सकते तो अंतरिक्ष का क्या करेंगे? वही तो मैं सवाल तो ये इधर पैदा होता है ना। और इसकी इतनी तबाही है कि ये पूरे का पूरा एक शहर उड़ा सकता है यार। इसके जो थोड़े थोड़े टुकड़े भी गिरेंगे ना केदार, वो भी शहर तबाह करेंगे, ये पता है वो इतने खतरनाक। हाँ, आपने अंदाजा लगा। मतलब कि समझो एक चलता फिरता न्यूक्लियर, लेकिन ये है कि उसकी रेडिएशन उस तरह की नहीं है, लेकिन भाई साहब तबाही देखो ना, तबाही बहुत बड़ी करेगा। तो भाई साहब आपके क्या थॉट है? जो भारत ने ये इतिहास रच दिया है यार, इधर ही वीडियो खत्म करते तो